हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इन द फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री, ए डी सी इक्वल टू 75 डिग्री, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच स्टेट। यहाँ पे टू ट्रायंगल्स है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे बी जो एंगल है वो 75 डिग्री है और जो डी एंगल है वो भी 75 डिग्री है, मतलब टू एंगल है सेम है उसका मेजर, ओके। और इन्होंने बोला है कि और टू एंगल्स कौन से हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, ओके। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से टू ट्रायंगल्स सिमिलर है और रहेंगे। सो कौन सी टेस्ट होगी वो, विच टेस्ट, ओके। सो आपके पास 3 टेस्ट है, कौन कौन से। एंगल 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 टेस्ट क्या होती है। यहाँ पे टू ट्रायंगल्स रहते हैं, टू ट्रायंगल्स के जो एंगल्स रहते हैं ये सब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मीन्स एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी एज इट इज, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर। ये एंगल एंगल टेस्ट। जब सिर्फ एंगल एंगल्स रहेगी तब सिर्फ यहाँ पे टू एंगल सेम रहेगी। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, सिर्फ टू एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देन और आपके पास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में क्या है कि सपोज ये एंगल है 4, ये 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, तो आप क्या करोगे ए बी अपॉन पी क्यू। सो ए बी का मेजर 4 एंड पी क्यू का मेजर 8 एज इट इज बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी का मेजर है 2 एंड क्यू आर का मेजर है 4, 1/2 1/2, मतलब साइड आर कॉन्ग्रुएंट और यहाँ पे जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ओके। सो वो कौन सी टेस्ट होगी, साइड एंगल साइड, जिसमें टू साइड्स आर इक्वल सिमिलर एंड वन एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज कॉल्ड एज साइड एंगल साइड। एंड एंगल 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 टेस्ट क्या होती है, जिसमें 3 एंगल्स आर सिमिलर, ओके, देन 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज कॉल्ड एज एंगल एंगल एंगल, ओके। और एक टेस्ट रहती है साइड साइड साइड, साइड साइड्स मीन जहाँ पे एज इट इज जैसे टू साइड्स आर इक्वल्स रहेगी, वहाँ पे और एक साइड रहेगी ए सी अपॉन पी आर जो रहेगी 5 10, ए सी अपॉन पी आर 5 अपॉन 10 इक्वल टू 1/2, ओके। मतलब वहाँ पे 3 साइड्स आर सिमिलर, इट इज कॉल्ड एज साइड साइड साइड। सो देखो यहाँ पे अपनी आपको इस टू ट्रायंगल्स में और टू कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर है वो दिखाना है अभी, ओके। सो देखो अभी इन ट्रायंगल्स डी सी ई एंड ट्रायंगल्स बी सी ए, इन ट्रायंगल्स बी सी ए देखो अभी ये टू ट्रायंगल्स में कौन से टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर है वो आपको दिखाना है। सिमिलर आने के बाद वहाँ पे कौन सी टेस्ट अप्लाई होती है वो आपको लिखना है। सो अभी देखेंगे अभी सी डी ई, ओके, एंगल सी डी ई इक्वल टू 75 डिग्री एज इट इज सी बी ए, एंगल सी बी ए इक्वल टू 75 डिग्री, मतलब टू ट्रायंगल्स का जो मेजर है वो इक्वल है, सिमिलर है, इसलिए टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर सी डी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल सी बी ए इच मेजर्स 75 डिग्री, ओके। और एक आपको दिखाना है यहाँ पे डी सी ई, एंगल डी सी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बी सी ए। यहाँ पे सी सी जो है
मिडल्स वाला वो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, मीन्स कॉमन एंगल है वो, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉमन एंगल। कौन सा है? सी वाला। मीन्स यहाँ पे टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बी डी सी सी, इसलिए ये जो टेस्ट है वो टेस्ट कौन सी होगी? एंगल एंगल टेस्ट। सो देयरफॉर इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स डी सी ई सिमिलर ट्रायंगल बी सी ए, सिमिलर ट्रायंगल बी सी ए। कौन सी टेस्ट है? एंगल एंगल टेस्ट। एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो देखो यहाँ पे अभी आज की जो प्रैक्टिस सेट थी 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका कि दिया हुआ जो टू ट्रायंगल्स है वो टू ट्रायंगल्स में और टू ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर है तो उसकी टेस्ट बताओ कौन सी टेस्ट से वो सिमिलर है। ओके, सो इसलिए जो फर्स्ट एंगल था आपका ABC एंड EDC, ABC एंड EDC। ओके, सो यहाँ पे एंगल B एंड एंगल D दोनों एंगल 75 डिग्री के थे, दोनों एंगल 75 डिग्री के थे, इसलिए और उसमें टू एंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट है वो आपको दिखाना था बाय टेस्ट से। इसलिए देखो एंगल CDE 75 गिवन, CBA 75 वो भी गिवन है। ओके, अब ये तो एक हो गया आपके पास, और एक एंगल दिखाना था कि है या नहीं है, इसलिए मैंने DCE एक एंगल लिया और BCA मीन्स यहाँ पे जो C एंगल था वो मैंने कॉमन दिखाया। ओके, दोनों ट्रायंगल्स का, इसलिए वो क्या हुआ? कॉमन एंगल। और ये जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी उसका मेजर 75 था, इसलिए वो सिमिलर भी है। इसलिए दोनों एंगल से ये टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। ओके, अब देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स सिमिलर? ओके, इफ यस बाय विच टेस्ट? जो फॉलोइंग फिगर्स में टू ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है या नहीं है? सिमिलर है, सो कौन से टेस्ट से वो सिमिलर रहेगा वो आपको लिखना है अभी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। ओके, सो इन ट्रायंगल्स PQR एंड LMN, इन ट्रायंगल्स PQR एंड ट्रायंगल्स LMN। ओके, टू ट्रायंगल्स में अभी आपको देखना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर्स रहेगा सो आपको इसकी टेस्ट लिखनी होगी। ओके, कि वो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। सो फर्स्ट ट्रायंगल जो PQR है, सेकंड ट्रायंगल LMN है, उसकी जो साइड है वो हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट PQ, फर्स्ट ट्रायंगल्स PQR की फर्स्ट साइड जो PQ है उसको डिवाइडेड में सेकंड ट्रायंगल की फर्स्ट साइड LM। सो PQ अपॉन LM, सो PQ इक्वल टू 6 एंड LM इक्वल टू 3, सो 6 अपॉन 3 2/1। ओके, एज इट इज सेकेंड साइड PR अपॉन इस ट्रायंगल की सेकेंड साइड LN मीन्स PR अपॉन LN। सो PR है आपके पास 10 एंड LN 5, सो 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2/1, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2/1 2/1 एज इट इज़ 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे हम, फर्स्ट ये हुआ सेकंड। अब लिखेंगे थर्ड साइड QR अपॉन MN, QR अपॉन MN। सो QR इक्वल टू 8 एंड MN इक्वल टू 4, 4 2 ज़ा 8, सो 2 अपॉन 1 3। ओके, सो इन ट्रायंगल्स PQR and triangles LMN, okay,
सो सब इक्वल है 1 2 3। सो इक्वल में लिखो पी क्यू अपॉन एल एम, पी आर अपॉन एल एन एंड क्यू आर अपॉन एम एन। थ्री साइड्स आर इक्वल्स, इसलिए वो ट्रायंगल्स भी इक्वल्स रहेगा, सिमिलर रहेगा। कौन सा ट्रायंगल्स? ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल्स एल एम एन, सिमिलर ट्रायंगल्स एल एम एन। ये यहाँ पे रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, इसलिए टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो टेस्ट कौन सी होगी? वो साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो देखो ये फर्स्ट था अपना जो फर्स्ट साइड 2/1, सेकंड साइड 2/1, देन थर्ड साइड 2/1। मीन्स टू ट्रायंगल्स की थ्री साइड्स आर सेम, इक्वल से, इसलिए वो जो टू ट्रायंगल्स सिमिलर है वो साइड 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 टेस्ट से वो सिमिलर है। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आपके पास टू ट्रायंगल्स थे, फर्स्ट ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड सेकंड ट्रायंगल्स था आपका एल एम एन। वो सिमिलर होगा तो आपको उसकी टेस्ट लिखनी थी। ओके, सो उसकी जो साइड है सब सिमिलर प्रोपोर्शन में लिखी, देन डिवाइडेड करके 2/1 मीन्स 2 to 3 साइड्स आर इक्वल आएंगे, इसलिए साइड 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 से ये टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ये एग्जाम्पल सेकंड था आपका। ओके, उसको देखो ध्यान से, इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड एज इट इज़ आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, उसमें भी आपको टेस्ट लिखनी थी, इसमें भी आपको टेस्ट लिखनी है कि सिमिलर हो तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ओके, मीन्स आपको जो आपकी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, थ्री टेस्ट अप्लाई होंगी सम एग्जाम्पल्स में। ओके, सो देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, two poles of height 8m and 4m are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger poles at the same time? Okay, आपके पास टू ट्रायंगल्स है। ओके, वहाँ पे टू पोल्स है। फर्स्ट पोल है आपके पास पी आर, सेकंड पोल है आपके पास ए सी। ओके, फर्स्ट पोल का लेंथ है आपके पास 4 मीटर एंड सेकंड पोल की लेंथ है आपके पास 8 मीटर। और फर्स्ट जो पोल है आपका पी आर, उसकी जो शैडो है वो 6 मीटर है। फर्स्ट पोल की जो शैडो है, स्मॉलर पोल की जो शैडो है वो 6 मीटर है। एज इट इज़ आपको बिगर पोल की शैडो फाइंड करना है। ओके, आपके पास नहीं है इसलिए मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे। जो मैंने बोला है वही वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पी आर एंड ए सी आर टू पोल्स who have their shadow as QR and BC respectively। अब ये इसका रीज़न है, the shadow are cast at the same time, सेम टाइम में आपको उसकी शैडो फाइंड करना है। सो देखो देयरफॉर इन ट्रायंगल्स PQR एंड ABC, स्मॉलर ट्रायंगल्स PQR एंड बिगर ट्रायंगल्स आर ABC। जो अभी जो इसकी लेंथ दी हो वो जो साइड है वो हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे। सो देयरफॉर जो फर्स्ट PR है, सो PR अपॉन AC, फर्स्ट पोल PR अपॉन AC इक्वल टू जो शैडो है QR अपॉन BC। PR पोल की शैडो QR एंड AC पोल की शैडो BC। सो आपको BC फाइंड करना है। सो जो वैल्यू है आपके पास, जो लेंथ है वो सब्स्टिट्यूशन करो यहाँ पे। सो PR इक्वल टू आपके पास 4 है एंड AC इक्वल टू आपके पास 8 एंड QR इक्वल टू 6 एंड BC है आपके पास x। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको x फाइंड करना है। सो x मल्टीपल बाय 4, देन 6 मल्टीपल बाय 8, और जो 4 है मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइडेड में जाएगा वो 6 मल्टीपल बाय 8 अपॉन 4। सो यहाँ पे डिवाइडेड करो, 2 2 ज़ा 4 and 2 3 is 6 and 2 4 is 8, so 3 multiple by 4।
सो x इक्वल टू 3 मल्टीपल बाय 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12। सो आंसर में द लेंथ ऑफ द शैडो, द लेंथ ऑफ द शैडो of the bigger pole of the bigger pole is 12 meter. Bigger pole is 12 मीटर। ये वो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 थ्योरेटिकली एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल है, बोर्ड में एग्जाम्पल आ सकता है। ओके देखो यहाँ पे रिवाइज करता हूँ मैं आपके लिए। जो यहाँ पे 2 पोल्स है, फर्स्ट पोल आपके पास PR है, सेकंड पोल आपके पास AC है। स्मॉलर पोल PR है, बिगर पोल AC है। स्मॉलर पोल की जो शैडो है 6 मीटर है एंड बिगर पोल की जो शैडो है वो आपको फाइंड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोट X लिया है। ओके देन उसकी जो साइड है, ये साइड आपके पास नहीं है PQ एंड AB, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं। ओके सो PR अपॉन AC फर्स्ट पोल अपॉन सेकंड पोल, देन फर्स्ट शैडो अपॉन सेकंड शैडो, देन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x इक्वल टू 12 मीटर ये आपको शैडो मिल गई, इसलिए द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC, आपके पास ABC एक ट्रायंगल से और ABC ट्रायंगल्स में AP परपेंडिकुलर BC है। ओके AP परपेंडिकुलर BC, देन वन लाइन पे 3 पॉइंट है, देन सच दैट B डैश P डैश C, ओके लाइक दिस, देन AQC AB 3 पॉइंट वन लाइन पे, सो A डैश Q डैश C सच दैट, देन प्रूव करना है आपको CPA एंड CQBA 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके देन आपके पास कुछ साइड की वैल्यू है, लेंथ है, सो आपको सिर्फ AC फाइंड करना है, फाइंड AC। सो देखो अभी इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल्स CQB, CPA एंड CQB में, सो देखो एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQB, CPA यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है P के पास, और सेकंड जो मैंने एंगल लिया है वो लिया है CQB, मतलब एंगल P एंड एंगल Q एक कॉन्ग्रुएंट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री है। ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रीजन, ईच मेजर 90 डिग्री। ओके और जो नेक्स्ट है वहाँ पे एक जो एंगल है आपके पास एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, ये भी आप लिख सकते हो, या इसका रीजन लिखेंगे हम कॉमन एंगल। ओके ये हुआ कॉमन एंगल। सो एंगल P एंगल Q 90 डिग्री, एंगल C कॉमन एंगल, सो यहाँ पे 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर होंगे। सो ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड आर प्रोपोर्शनल। ओके मतलब अब इसकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में होगी क्योंकि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर है। ओके सो उसकी जो साइड है वो हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे। फर्स्ट जो परपेंडिकुलर है वो लिखेंगे, मतलब फर्स्ट का जो परपेंडिकुलर AP उसको डिवाइडेड में सेकंड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर BQ लिखेंगे, मीन्स AP अपॉन BQ। ओके देन BQ परपेंडिकुलर है AC पे, सो उसका जो बेस है AC वो लिखेंगे AC, और जो AP परपेंडिकुलर जिस पर हुआ उसका बेस BC है वो BC लिखेंगे। ओके
अब यहाँ पे कुछ वैल्यू जो थी आपके पास क्वेश्चन में वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सो ए पी इक्वल टू कितना है आपके पास 7, सो 7। बी क्यू कितना है आपके पास 8। ए सी फाइंड करना है, सो ए सी आपके पास नहीं होगा। देन करना है आपको बी सी, बी सी की वैल्यू है 12, बी सी की वैल्यू कितनी है 12। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लो, 7 मल्टीपल बाय 12 इक्वल टू 8 मल्टीपल बाय ए सी। जो 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइडेड में लाएंगे हम उसको, ये होगा 8 डिवाइडेड में, देन बाकी आपके पास ए सी, क्योंकि ए सी फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम 4 से डिवाइडेड कर सकते हैं, 4 2 सा 8 एंड 4 3 सा 12। सो ए सी इक्वल टू 7 मल्टीपल बाई 3 अपॉन 2, सो 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 मीन्स 10.5। कितना 10.5। ये आ गया आपका ए सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ट्रायंगल्स थे। 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बोला है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ। सिमिलर दिखाने के बाद आपको ए सी फाइंड करनी थी। ओके, सो ट्रायंगल सी पी ए एंड सी क्यू बी, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वाई? बिकॉज एंगल पी एंड एंगल क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन एंगल सी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट बाय सेम एंगल, मतलब कॉमन एंगल। ओके, सो कॉमन एंगल एंड ये 2 एंगल 90 डिग्री का है, दोनों से ये जो एंगल है आपका ट्रायंगल से वो सिमिलर होगा। सो आपको सिमिलर तो दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद आपको ए सी फाइंड करना था। सो ए सी फाइंड हुआ आपका 10.5। जब 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर रहते देन देयर साइड आर प्रोपोर्शनल में रहती है, इसलिए 2 ट्रायंगल्स की साइड मैंने प्रोपोर्शनल में लिखी। जो आपको फाइंड करना था इसलिए सिर्फ इतना ही लिखा। ओके, सो स्टूडेंट, आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट थी, प्रैक्टिस सेट 1.3 थी। सो 1.3 की जो एग्जाम्पल थे वो सिर्फ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी की जो है उस पर डिपेंड थी। ओके, इसलिए आपको जो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, वो मालूम होना ज़रूरी है। वो भी मैंने आपको बोला है कि कौन सा साइड साइड रहता है, एंगल एंगल रहता है एंड एंगल साइड एंगल वाली टेस्ट रहती है। ओके, उस पर डिपेंड जो 4 एग्जाम्पल थे वो आज हमने पढ़े। सो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।